महाराष्ट्र का महासंग्राम विधानसभा इलेक्शन 2024 20 नवंबर 2024 को 288 सीटों पर वोटिंग होना है और 23 नवंबर 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और इस महाराष्ट्र का राज्य एक इंपॉर्टेंट राज्य है पूरे देश में और इसीलिए पूरे देश की नजर इस विधानसभा इलेक्शन 2024 महाराष्ट्र पे जमी है। इस राज्य में दो बड़े गठबंधन है, एक महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है और एनसीपी शरद पवार ग्रुप की है। पिछले 5 सालों में इस राज्य ने बहुत उलटफेर देखे। कैसे हमने देखा कि दो बड़ी बड़ी पार्टियां यानी शिवसेना और एनसीपी टूट गई और उसके कई आमदार, ज्यादातर आमदार एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, और कैसे हमने देखा कि पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल चला गया, और हमने देखा कि कैसे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की सरकार गिर गई, और हमने ये भी देखा कैसे एकनाथ शिंदे प्रदेश के सीएम बने। जैसे पिछले 5 सालों में जिस तरीके की उलटफेर हुई है, एक लोग यहाँ पर गए, पार्टियां टूटी है और उस 5 साल के बाद में ये पहला विधानसभा इलेक्शन है और यहाँ पर दोनों पार्टियों को यानी जो ओरिजिनल पार्टी थी वो भी और जो लोग पलायन करके गए थे वो भी, इन दोनों को ये साबित करना है कि कौन किसकी पार्टी है, कौन किसमें है और कौन सी पार्टी रियल पार्टी है। सीएम एकनाथ शिंदे को और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को यह साबित करना है कि शिवसेना किसकी है, कौन असली शिवसैनिक है और शिवसेना के लोग किसके साथ है। ये विधानसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट के बाद में यह भी साबित हो जाएगा कि रियल शिवसेना किसके साथ है और रियल शिवसेना का सुप्रीमो कौन है। और दूसरी तरफ एनसीपी किसकी है, शरद पवार की या अजित पवार की, ये भी इस इलेक्शन के बाद साफ हो जाएगा कि एनसीपी के लोग, एनसीपी के वोटर्स किसके साथ है। महाराष्ट्र के दो बड़े लीडर्स यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार, अब ये दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन्हें साबित करना है कि आज भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इनका वही पकड़ और इनका वही दबदबा है, और ये इलेक्शन का रिजल्ट ये साबित करेगा कि इनकी आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पकड़ कम हुई है या वैसा ही दबदबा है। इसीलिए कई मानों में महाराष्ट्र का यह इलेक्शन 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लीडर्स, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को यह साबित करना है कि महाराष्ट्र में दबदबा और होल्ड और पावर किसका है और महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोग किसके साथ में है। क्योंकि हर एक पार्टी एक दूसरे पे बहुतान और इल्जाम लगा रही है कि वो गलत है तो ये सही है। तो इस वक्त में ये विधानसभा इलेक्शन 2024 महाराष्ट्र की जनता को एक मौका है, एक मौका दिया है। महाराष्ट्र की जनता ये साबित करेगी, ये बताएगी कि वो किसके साथ है। महाराष्ट्र का वोटर किसके साथ, कौन सी पार्टी किस पे भारी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी सरकार, महायुति या महाविकास आघाड़ी या और कोई तीसरा समीकरण। पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कौन कब कहां किसके साथ अलायंस करेगा, कौन कब कैसे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों से मिल जाएगा। पार्टियां मिल सकती है, इंडिविजुअल मिल सकते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र की इलेक्शन 2024 में यह बात 23 नवंबर शाम को साबित होगी कि एक्चुअली रिजल्ट और समीकरण क्या है। महाराष्ट्र में जहां महायुति की सरकार चल रही है पिछले 2.5 सालों से, तो वहीं महायुति को ये दोबारा सत्ता में आना है और दोबारा अपनी सरकार बनाना है। और वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जो स्ट्रगल कर रही है, जो फाइट कर रही है और उसे लौटकर इस सरकार को गिराना है और खुद को सत्ता में लाना है। तो ये जो तीसरी आघाड़ी है जो मनोज जरांगे के एम फैक्टर को लेकर चल रही है, मराठा, मुस्लिम और दलित। मराठा आरक्षणाचा मुद्दा असला तरी एकट्या मराठ्यांच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांना पराभूत करता येत नाही हे जरांगेंना चांगलंच माहिती होतं। आणि जरांगे फक्त मराठाच नाही तर मुस्लिम आरक्षणाची देखील मागणी करत आहेत। त्यातूनच मराठा, मुस्लिम आणि दलित हे कॉम्बिनेशन जरांगेंनी तयार केलंय। ये कितनी कारगर साबित होगी और ये किस तरीके से फंक्शन करेगी, क्योंकि मनोज जरांगे ने साफ तौर पे क्या है कि वो अपने मुद्दे पे, अपने आरक्षण के मुद्दे पे
थाम है, कंफर्म है, और इसीलिए वो जहां जहां जीत सकते हैं वहां वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, और जहां वो कैंडिडेट नहीं खड़े कर सकते हैं वहां पर वो गिराने का काम करेंगे। अब वो किसको गिराएंगे, कौन सी पार्टी को गिराएंगे, किसके कैंडिडेट गिराएंगे, महायुति के या महाविकास अघाड़ी के? तो ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि उनके इस बोलने में और करने में कितना दम है और वो किस तरीके का डेंट कर पाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। उसी तरफ राज ठाकरे ने यह बात साफ कर दी है कि उनका समर्थन, यानी उनकी पार्टी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उनका समर्थन बीजेपी को है, और उनका यह मानना है कि इस वक्त बीजेपी सत्ता में आएगी, बीजेपी पावर में आएगी और बीजेपी का ही सीएम बनेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस वक्त में सरकार के साथ में होंगे, सरकार की भागीदारी होगी, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस वक्त में आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में सरकार में शामिल होगी। अब ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। हमारे प्रदेश के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो यानी राज ठाकरे के इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट किया और शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने रेक्टिफाई किया उनके स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन सीएम महायुति का बनेगा। उन्होंने क्लिअरिफाय किया महायुतीचं सरकार येणार आणि भाजपचा मुख्यमंत्री होणार असं राज ठाकरे यांनी म्हटल्यावर फडणवीसांनीही तात्काळ आभार व्यक्त केले। मात्र मुख्यमंत्री पदावरून फडणवीसांनी राज ठाकरेंच्या वक्तव्यात करेक्शन देखील केलाय। भाजपचा मुख्यमंत्री नाही तर महायुतीचा मुख्यमंत्री होणार असं फडणवीस यांनी म्हटलंय। मी त्यांचा आभारी आहे, त्यांच्या शुभेच्छा मी या ठिकाणी आभाराने स्वीकारतो, पण महायुतीचं सरकार येणार, भाजपचं नाही, आणि महायुतीचा मुख्यमंत्री होणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि महायुति एकनाथ शिंदे के फेस पे इलेक्शन लड़ेगी। महायुति ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि एकनाथ शिंदे के फेस को हटा के किसी और को सीएम प्रोजेक्ट करके इलेक्शन लड़े। अगर ऐसा महायुति करती है, अगर ऐसा बीजेपी करती है, तो उसे तकरीबन 15 से 20 सीटों का नुकसान होगा। आमच्या सरकारचे मुख्यमंत्री हे प्रमुख आहेत। आम्ही सगळे सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात या ठिकाणी काम करतो आहोत, त्यामुळे या सरकारच्या परफॉर्मन्सवर मला विश्वास है कि जनता आम्हाला पुनः निवडून देईल। तो ऐसी गलती बीजेपी कभी नहीं करेगी। इसीलिए इस एंगल को दिमाग में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये राज ठाकरे के इस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई किया और कहा कि हाँ सीएम बनेगा, लेकिन महायुति का बनेगा। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये बीजेपी का बनेगा, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके का 2.5 सालों में काम किया है और जिस तरीके की कार्यशैली अपनाई है, जिस तरीके की बोल्ड डिसीजन ली है, राज्य के हित में बड़े बड़ी स्कीमें लाई है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों का रुझान और लोगों का झुकाव एकनाथ शिंदे की तरफ डेफिनेटली दिखाई देता है। तो इसीलिए बीजेपी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो एकनाथ शिंदे को हटा के किसी और को सीएम का फेस करे। महायुती थंपिंग मेजॉरिटीने येणार, बहुमताने येणार, हे आता लिहून ठेवा तुम्ही, अक्षय भाटकर, आणि मला 23 तारखेला भेटा। कारण मी हे का सांगतोय, कामाच्या विश्वासावर लोकांच्या प्रतिक्रिया, रिॲक्शन, माझ्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके कामगार, अरे सगळ्यांना आम्ही दिलंय। वही समाजवादी पार्टी है जो 5 सीटों की मांग करी थी महाविकास आघाड़ी में, लेकिन लास्ट में उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 सीट दी गई है। तो इसीलिए अबू हाशिम आजमी जो महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 10 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 10 कैंडिडेट अपनी फुल फ्लेज, अपनी फुल ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे तो डेफिनेटली इससे डेंटो महाविकास आघाड़ी को होगा और उनके कैंडिडेट को होगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। और वहीं दूसरी तरफ AIMIM, जिसका कोई पार्टी से अलायंस नहीं है, किसी के साथ में उनका गठबंधन नहीं है, वो इंडिविजुअल तरीके से अपनी इलेक्शन लड़ रही है और उन्होंने कई जगहों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर AIMIM अपने फुल फ्लेज में, फुल ताकत से ये इलेक्शन लड़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं नुकसान, जो वोट शेयर है, जो महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर है, वो थोड़ा बहुत शिफ्ट होके, जो खास करके जो मुस्लिम वोटर्स है, जो इमोशनल मुस्लिम वोटर्स है, उनका वोट शेयर वहां से शिफ्ट होके AIMIM में आएगा और उससे डेंट और नुकसान महाविकास आघाड़ी को होगा। और वहीं प्रकाश अंबेडकर की वंचित आघाड़ी, वो भी इलेक्शन लड़ रही है पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह जहां पर वो जीत सकते हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके कैंडिडेट भी मजबूती से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो वहां पर दूसरी पार्टियां खड़ी हैं उनको डेंट और डेफिनेटली पहुंचाने का काम होगा।
तो ये तमाम तीनों पार्टियां अगर इंडिविजुअल तरीके से इलेक्शन लड़ रही हैं महाराष्ट्र में, तो जाहिर सी बात है इससे डेंट और नुकसान महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को डेफिनेटली होगा। वहीं इस महाराष्ट्र इलेक्शन 2024 में एक बड़ा फैक्टर है मराठास का, और मनोज जरांगे ने ये साफ कर दिया है कि जहां जहां वो जीत सकते हैं वहां पर कैंडिडेट खड़े उतारेंगे, और जहां पर वो जीत नहीं सकते हैं वहां पर सामने वाले कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा अमिताला पांडनार किसको गिराएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हर बार की तरह इस बार भी जो माइनॉरिटीज वोट है, जो दलित वोट है, जो मराठास वोट है, वो कहां जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, किसको गिरेंगे, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस इलेक्शन के डिसीजन में, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स में। ये जो इलेक्शन है ये महाराष्ट्र की दिशा और दशा तय करेगा कि कौन महाराष्ट्र का असली लीडर है और कौन महाराष्ट्र की असली पार्टियां हैं, और महाराष्ट्र की जनता किसके साथ में है, महाराष्ट्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।